अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, फार्मा में जब हम बात करते हैं तो फार्मा की लेबॉर्ट्री से रिलेटेड अगर हम बात करें तो लेबॉर्ट्री में आपको पता है बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। और इंस्ट्रूमेंट में जो HPLC इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। जितने भी आपकी प्रोडक्ट और ड्रग्स की एनालिसिस हो रही होती है, इनके हम ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्योरिटी के टेस्ट कर रहे होते हैं, वो इस HPLC पे कर रहे होते हैं। और कुछ और टेस्ट भी, इम्प्योरिटीज़ के टेस्ट भी आप लगाते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट रूम में या फार्मा की लेबॉर्ट्री में जितने ऑफिसर्स स्टाफ जो काम कर रहा था, जो न्यू कमर्स भी होते हैं, और उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को जल्दी से जल्द सीखा जाए, क्योंकि इसकी हर इंडस्ट्री के अंदर हर जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस है और इसका ऑपरेशन अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन इसकी ऑपरेशन के साथ साथ इसकी ट्रबल शूटिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर कोई एनालिस्ट को ऑपरेट तो कर रहा है लेकिन उसकी ट्रबल शूटिंग नहीं जानता, तो वो भी एक थोड़ा फेलियर काउंट होता है। कि उसको बेहतर ये है, उसकी एक्सपर्टीज ये होनी चाहिए अगर वो इस इंस्ट्रूमेंट को चला रहा है तो इसकी इसकी ट्रबल शूटिंग को भी जानता हो। तो आज हम इस पे थोड़ी सी एक ट्रबल शूटिंग को अगेन बात करेंगे। हम HPLC की ट्रबल शूटिंग हर एंगल से हम कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम HPLC की बेस लाइन ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं। नॉर्मली कोई एनालिस्ट जब अक्सर इंस्ट्रूमेंट पे जब स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, आपको पता है कि बेस लाइन जब तक स्टेबल नहीं होती तो आप अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी HPLC पे एनालिसिस पे वर्किंग से पहले आपको अपनी बेस लाइन को स्मूथ करना होता है। जब आपकी जो बेस लाइन होती है किसी कंपाउंड की, मोबाइल फेस की, या जो आप चला रहे होते हैं मोबाइल पे जब आप रन करते हैं, जब वो उसकी बेस लाइन स्टेबल हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, फिर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, अपने ब्लैंक लगाते हैं, स्टैंडर्ड लगाते हैं और सैंपल की एनालिसिस करते हैं, और जो आपका दूसरा प्रोसेस उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। नॉर्मली देखा जाए कि जब भी बेस लाइन का प्रॉब्लम अक्सर एनालिस्ट को आ रहा होता है, उसकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होती। इसमें दो चार किस्म की बेस लाइन्स होती हैं जिसको हम इंडिकेट करते हैं नॉर्मली। इसमें इसमें एक बेस लाइन कहलाती है एरेटिक बेस लाइन, इसको हम कहते हैं। जिसको हम पहले नंबरों पर अगर बात करें तो एरेटिक बेस लाइन के नाम से ये नॉर्मली इसकी इसकी जो अपीयरेंस होती है वो अक्सर इस तरह की होती है। आप देखते हैं जैसे कि आपकी किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपकी हार्ट बीट की पीक चल रही होती है। हाँ, ऐसे जा यूं जा रही होती है, फिर एकदम यूं हो जाती है, यूं जा रही होती है, फिर एकदम यूं हो जाती है। तो इस किस्म की जो बेस लाइन अक्सर आपके इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्ट हो रही है, शो हो रही होती है, ये नॉर्मली एयर बबल्स की वजह से होती है। यानी आपके सिस्टम में एयर है, आप नॉर्मली सिस्टम को पर्जिंग करें और एयर रिमूव करें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपका मोबाइल फेज के बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट है नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है, बेस लाइन स्टेबल हो जाती है। नहीं, पहले टाइप की जो एरर आते हैं उसको हम एरेटिक एरर कहते हैं। फिर एक आप बेस लाइन में एक और इंडिकेशन नजर आती है जिसको हम सिस्टमेटिक बेस लाइन कहते हैं। यानी ये भी एक इशू आता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होती, लेकिन सिस्टमेटिक टाइप की डिस्टर्बेंस हो रही होती है। यूं चल रही होती बेस लाइन, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। मैं पिक्चर दिखा दूंगा। तो इस तरह की जो बेस लाइन है उसको सिस्टमेटिक बेस लाइन सोल्यूशन को एरर कहते हैं, यानी सिस्टमेटिक बेस लाइन एरर। ये भी अक्सर नॉर्मल एनालिस्ट फेस करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके लिए नॉर्मली ये होता है आपका जो पंप या पिस्टन का इशू होता है। नॉर्मली जो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पंप लगा होता है और पिस्टन लगे होते हैं, ये उनकी इश्यूज की वजह से हो रहा होता है। तो इसके लिए रिकमेंडेड यही है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट की नॉर्मली रूटीन मेंटेनेंस करवाएं। आउटसोर्स से जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे करवाएं या सर्विस इंजीनियर को बुलवाएं और इसकी रूटीन मेंटेनेंस करें, तो आपका सिस्टम ओके हो जाता है, दोबारा नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। दो टाइप की हमने चीजें डिस्कशन की। फिर एक स्पोरियस टाइप की बेस लाइन आती है, स्पोरियस बेस लाइन्स इशू एक और भी ये भी सामने आता है। नॉर्मली इस टाइप की जो बेस लाइन है इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें बेस लाइन मल्टीपल चॉइस सिस्टम आपको दिखा रही होती है, तो डिस्टर्बेंस आ रही होती है। इसके लिए यही है कि रिकमेंडेड यही है, इस कंडीशन में को आल्दो की डिटेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन रिकमेंडेड और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने सिस्टम की प्रॉपर क्लीनिंग करें। यानी प्रॉपर तौर पे अपने सिस्टम को क्लीन करें, वॉश करें, वाटर पे चलाएं या कोई सॉल्वेंट आप चलाना चाहते उस पर चलाएं, तो उसके बाद आपका सिस्टम दोबारा नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। यानी प्रॉपर वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है सिस्टम की, कहीं ना कहीं पे आपकी ब्लॉकेज आई हुई होती है। थर्ड टाइप की है। एक और फिर आप देखते हैं कि आपके सिस्टम में अक्सर बेस लाइन जा रही होती है, बिल्कुल स्टेबल होती भी नहीं है। आप अक्सर अपने स्टिक्स इस्तेमाल करके तो वो सिस्टम अलाइन नहीं हो रहा होता, कंटिन्यूसली बेस लाइन यूज लाइन्स आ रही होती है, कंटिन्यूस यू लाइन आपके सिस्टम पे शो हो रही होती है। इस टाइप की जो बेस लाइन का मेजर इशू होता है, यानी आपके सिस्टम में कहीं लीकेज है, या तो इंटरनल लीकेज है कहीं पे, या तो आपकी प्लगिंग पे या पिकनट्स पे, या आपकी कॉलम की पैकिंग में, कॉलम आपको लगाने में कहीं लीकेज है, या आपकी कहीं इंटरनल लीकेज हो रही है, आपको चेक करना होता है। जब वो लीकेज आप रोक देते हो तो सिस्टम आपका नॉर्मल कंडीशन में आता है। ये 4 पॉइंट्स है, 4 आपकी जो बेस लाइन्स को इशूज है अक्सर नॉर्मल
तौर पे एनालिस्ट को फेस करने पड़ते हैं। तो इसके सोल्यूशन मैंने आपको वेरी क्लियर में बताएं, होपफुली आपको क्लियर होगा। ये सिस्टम को आप जब भी डिटेक्ट करें, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताइए, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसके तरह आप करेंगे, इंशाल्लाह आपका सिस्टम ओके हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इंशाल्लाह आते हैं फिर किसी और नई टेक्निक्स के साथ, नई ट्रबल शूटिंग के साथ, नए डॉक्यूमेंट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।